तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से लिंक्ड लिस्ट बना सकते हैं और हमने कुछ बेसिक मेथड्स देखे। आज के इस वीडियो में हम कुछ और मेथड्स बनाने वाले हैं लिंक्ड लिस्ट में यार। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंसर्ट एट बिगनिंग है, डिस्प्ले है और वही है, बस ये दो मेथड्स हैं राइट। कि हम कुछ एट द बिगनिंग ऐड कर सकते हैं और साथ ही पूरे लिंक्ड लिस्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं ऑन द स्क्रीन। बट वॉट इफ़ अगर मैं और भी मेथड्स यहाँ पे डालना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मुझे कुछ एट द एंड ऐड करना हुआ तो हम वो कैसे कर सकते हैं। चलिए उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मेथड बनाऊँगा और इसे मैं बोल दूँगा इंसर्ट एट एंड। और मैं अगर कुछ एट द एंड इंसर्ट कर रहा हूँ तो मैं उसे डेटा भी प्रोवाइड करूँगा जो कि ये बताएगा कि हम एक्चुअली में ऐड क्या करना चाहते हैं राइट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम ये एक्चुअली में करने कैसे वाले हैं। तो उसके लिए यार मैं सबसे पहले आपको हल्का सा एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ नोड्स हैं, डेफिनेटली हमारे पास नोड वैल्यूज़ होने वाली हैं। तो यहाँ पे नोड 1 2 3 एंड 4 मान लेते हैं कि ये हमारे नोड्स हैं हमारे लिंक लिस्ट के। तो सबसे पहले मैं हेड से स्टार्ट करूँगा। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर मैं एक आइटरेटर क्रिएट करूँगा जो कि पॉइंट आउट करेगा पहले नोड को जो कि हेड है, और ये कंटिन्यूसली जंप करेगा टू द नेक्स्ट एलिमेंट राइट, टू द नेक्स्ट नोड। एंड जैसे ही नेक्स्ट नोड नन हुआ उसी पॉइंट पे ये नेक्स्ट एलिमेंट को नोड क्रिएट कर देगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे नोड क्रिएट कर देगा। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन लाइक व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से। सबसे पहले हमारा एक नोड क्रिएट होगा जो कि नन को पॉइंट आउट करेगा, जो कि नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो नन होगा क्योंकि डेफिनेटली ये एट द एंड ऐड होने वाला है। एंड इसका जो डेटा होगा वो डेटा होगा जो पास किया हमने, ये हम पहले क्रिएट कर लेंगे। और ये क्रिएट करने के बाद मैं सिंपली इसे यहाँ पे ऐड कर दूंगा, यही मैं बोलना चाहता हूँ राइट। सो ये चीज़ हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और बहुत ही ईजी तरीके से बताना चाहूँगा कि मैं एक्चुअली में बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल यार ये हमारा लिंक लिस्ट है और मैं एट द एंड कुछ वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ। उसे ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं मेरी जो करेंट वैल्यूज़ हैं उनके थ्रू आइटरेट करूँगा मैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मेरा पहला नोड है, फिर ये दूसरा नोड है, तीसरा नोड है और चौथा नोड है। तो मुझे फोर्थ नोड के बाद कुछ ऐड करना पड़ेगा, बट मुझे पता होना चाहिए कि ये नोड ख़त्म कहाँ पे, क्योंकि मेरे पास कोई नॉर्मल लेंथ फंक्शन नहीं है जो कि हम डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं इन फ्यूचर। बट यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे लास्ट नोड तक जाना है और उसके बाद मुझे बोलना है कि नेक्स्ट एलिमेंट ये नन को पॉइंट आउट कर रहा है, बट मैं कहूँगा अब नन को पॉइंट आउट मत करो, अब पॉइंट आउट करो एक ऐसे नोड को जो हमने जस्ट क्रिएट किया है और वो पॉइंट आउट करेगा नन को राइट। तो यही चीज़ हम लोग करने वाले हैं। सो लेट्स सी हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस इन आवर प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं करूँगा ये कि यहाँ पे इंसर्ट एट एंड पे मैं एक सबसे पहले नोड बनाऊंगा और उस नोड को मैं कुछ इस तरीके से बोल दूंगा, नोड इज बेसिकली अ नोड जहाँ पे हम डेटा दे रहे हैं, और मैं यहाँ पे नन लिख दूंगा। अब नन इसलिए लिख दिया मैंने क्योंकि यार ये एट दी एंड ऐड होने वाला है, तो डेफिनेटली इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो नन ही होगा। मैं यहाँ से यार क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कोलन हटा दूंगा और अब मैं क्या करूँगा, इसको एट दी एंड ऐड करूँगा। अब मुझे पता कैसे चलेगा यार कि मुझे एट दी एंड ऐड कैसे करना है। मैं उसके लिए एक आइटरेटर बनाऊंगा और मैं बोलूँगा ये सेल्फ डॉट हेड को पॉइंट आउट कर रहा है इस वक्त अभी, एंड इसे हम कंटिन्यूसली इंक्रीज करेंगे। दैट मीन्स हम कंटिन्यूसली नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं उसके लिए लिख दूंगा सेल्फ ओके। सो वाइल itr डॉट नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू नन, क्योंकि अगर itr डॉट नेक्स्ट नन हुआ तभी तो हमें अपना काम करना है, तभी तो हमें अपना काम करना है। बट टिल दैट पॉइंट हम कंटिन्यूसली itr की वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा itr इक्वल्स itr डॉट नेक्स्ट। आई थिंक दैट इज परफेक्टली फाइन। एंड ये करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट वैल्यू की लाइक itr जो है हमारा नोड, अगर वो जिस एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है लाइक उसका नेक्स्ट एलिमेंट अगर नन है तो हम सिंपली वहाँ पे हमारा नोड ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा itr डॉट नेक्स्ट इज नथिंग बट नोड दैट वी हैव क्रिएटेड एंड दैट्स इट। सो लेट्स सी वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। आई माइट गेट एरर। तो यहाँ इंसर्ट एट बिगिनिंग के बाद मैं लिख दूंगा ll डॉट इंसर्ट एट एंड और यहाँ पे एट दी एंड में ऐड करना चाहूँगा 999 ताकि हम देख सकें कि क्या ये हो रहा है। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा यार, और रन करते ही रन पाइथन फाइल करते ही यार ये आप देख सकते हैं 999 हमारे पास एंड में आ गया। तो मतलब ये प्रोग्राम परफेक्टली वर्क कर रहा है राइट। सो हमारा इंसर्ट एट एंड भी हो गया है परफेक्टली रेडी और ये पूरा फंक्शन अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है यार
किसी भी चीज़ को लेकर आप डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यार यहाँ पे इंसर्ट एट एंड वर्क कर रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमने नोड क्रिएट किया और एट द एंड उस नोड को हमने एंड में ऐड कर दिया। दैट्स इट। और अब चलिए यार हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट एट बिगनिंग एंड इंसर्ट एट एंड के बाद हम एक मेथड बना सकते हैं गेट लेंथ, जो हमें लेंथ बताएगा। अब यार आप सोच रहे होंगे कि हमें लेंथ की क्या ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो लेंथ हमें बताता है कि कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और दूसरी बात हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है कुछ और मेथड्स को क्रिएट करने में, राइट। क्योंकि गेट लेंथ के बाद हम इंसर्ट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट भी कर पाएंगे। तो हमारा इंसर्ट एट बिगनिंग हो गया, इंसर्ट एट एंड हो गया, और हम डिस्प्ले करा पा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे गेट लेंथ मेथड बनाऊंगा। सो यहाँ पे डिफाइन गेट लेंथ, या फिर काउंट, गेट टोटल काउंट, जो भी आप कहें। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा यार सेल्फ। कोई भी डेटा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे बस ये जानना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। गेट लेंथ में यार यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली क्या करूँगा मैं। सो यहाँ बेसिकली मुझे जानना है कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो मुझे काउंट करना पड़ेगा। मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि यार ये कैसे वर्क करता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मान लो इसी लिंक लिस्ट का जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, यहाँ पे मुझे इसका लेंथ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। तो मैं यहाँ ITR से स्टार्ट करूँगा। मैं कहूँगा एक आइटरेटर है जो इसको पॉइंट आउट कर रहा है, एक एलिमेंट। देन ये अगर itr.next एग्जिस्ट करता है, अगर itr.next एग्जिस्ट करता है तो हम बोल देंगे कि हाँ ठीक है, यहाँ पे स्विच कर दो। फिर अगर उसका भी नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है तो काउंट को इंक्रीज़ करते जाओ, काउंट को इंक्रीज़ करते जाओ, और एट द एंड नन है तो यहाँ पे रुक जाओ। तो यही चीज़ हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए यार डेफिनेटली हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले काउंट इक्वल्स 0 और ITR इक्वल्स सेल्फ डॉट है। तो मुझे लगता है ये काम कर रहा है एकदम परफेक्टली। अब यार यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इस जगह पे मैं पहले एक वाइल लूप बनाऊंगा और मैं लिखूंगा वाइल itr.next इज नॉट इक्वल्स टू नन। अब यहाँ पे मैं सिर्फ वाइल itr.next भी लिख सकता हूँ, वाइल itr.next भी लिख सकता हूँ, बट मैं जानबूझ के नॉट इक्वल्स नन लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, राइट। क्योंकि नॉट इक्वल्स नन और सिर्फ इतना लिखना इज द सेम थिंग, राइट। तो यहाँ पे वाइल itr.next इज नॉट इक्वल्स टू नन, तब तक हम कोई चीज़ करते रहेंगे। और सबसे पहले मैं ITR को itr.next से कन्वर्ट करता रहूँगा ताकि ये कंटिन्यूसली जंप करता रहे नेक्स्ट एलिमेंट पे, और साथ ही हर बारी मैं काउंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करूँगा। सो मैं लिखूँगा काउंट प्लस प्लस, राइट। सो काउंट प्लस इक्वल्स 1 एंड दैट्स इट। आई गेस मुझे यही तो करना था। एट द एंड मैं रिटर्न कर दूंगा काउंट को। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिटर्न काउंट एंड लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा यार, मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद ना मैं लिखूँगा कि लेंथ क्या है यहाँ पे, और लेंथ लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा ll.get लेंथ। और चलिए देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। तो मैं इसी को रन करूँगा और हमें 4 मिल रहा है। 1 2 3 4, ओके 5 एलिमेंट्स हैं, हमें आउटपुट एज 4 मिल रहा है। देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या इशू किया है। तो गेट लेंथ में यार हम काउंट 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और जब ITR डॉट, तो यहाँ पे यार मैं नेक्स्ट को हटा सकता हूँ, राइट। और इसको मैं अगर अब रन करता हूँ, सो यहाँ पे हमें 5 मिल रहा है, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि मैंने ITR क्यों किया यहाँ पे इंस्टेड ऑफ itr.next। तो यार जब ITR नन हो जाता है, मान लो ये जब ITR इसको पॉइंट आउट कर रहा है, तब मैं काउंट को रोकना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने itr.next इसलिए लिखा था क्योंकि हमें, अगर हम इंडेक्स नंबर को कंसिडर करें तो लास्ट इंडेक्स नंबर, अब मैं यहीं पे आप देख लो यार, लास्ट इंडेक्स नंबर 4 है, 0 1 2 3 4 है। बट यहाँ पे हम लेंथ की बात कर रहे थे, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने itr.next यहाँ से हटा दिया और सिर्फ ITR लिखा। तो उम्मीद है यार आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो का पूरा जो सोर्स कोड है यार मैं उसे ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बाय।